Hello student, the Vardhaman Heights International School welcomes you all. Today we are going to learn some basic functions, importance, terms in motion. Okay. So first we start with motion. Definition of motion we have already discussed. Change in position. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंजेस आते हैं, कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, एक सेकेंड पहले देखने पे ऑब्जेक्ट कहीं और था और दूसरे ही सेकेंड अगर अपनी जगह से ऑब्जेक्ट चेंज हो चुका है, जगह बदल चुका है, तो उससे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है. ओके, हमने ये ऑलरेडी देख लिया था कि हम अगर अर्थ पर हैं तो रेफरेंस फ्रेम यानी जिस जगह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें मूव करता दिखेगा. और अगर हम सेम रेफरेंस में हैं यानी जहाँ ऑब्जेक्ट है अगर उसी पर है तो मे बी पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट जो है हमें कैसा दिखे, रेस्ट में दिखे. यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मूव कर रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट पर. ठीक है. अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझा था. याद कीजिए कि 2 टाइप्स की बताई थी मैंने. स्केलर होती है, वेक्टर्स होती हैं. वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, स्केलर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल डेटा. जैसे मैंने कहा 5 किलोमीटर, तो ये 5 जो है ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड है. राइट. इसमें मैंने कहीं भी डायरेक्शन का यूज़ नहीं किया है. ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. और अगर मैंने कहा साउथ में 5 किलोमीटर, इसमें डायरेक्शन बताई है मैंने. यस, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. ये रिवीजन वीडियो क्लास 9 के लिए स्पेशली बिकॉज बेसिक्स आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था. ठीक है. और आपकी स्पेशल रिकमेंडेशन पर ये वीडियो बनाया गया है. एक चीज़ और बच्चों, ये पॉसिबल हो सकता है कि जब आप एक टाइम में किसी वीडियो को एक ही बार में देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से तुरंत स्किप हो जाती हैं. तो ऐसा मेरा मानना है कि आप एक वीडियो को कम से कम 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आपके इसी टाइम में भी क्लियर हो सकते हैं. क्योंकि हम जब एक ही अटेंशन से किसी चीज़ को देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा पूरा ध्यान एक ही तरफ रहे. तो पॉसिबल है कि जब हम उसको 3 बार देखेंगे तो क्या होगा, बात सीधे हमारे दिमाग में चली जाएगी. ओके. तो कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी उससे भी सॉल्व हो सकती हैं. ओके. अब बात आती है लेंथ की, डिस्टेंस की. ओके. डिस्टेंस को हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर सब में मेज़र कर सकते हैं. ये हमेशा पॉजिटिव होती है. और ये एक एक्चुअल पाथ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेशन पर या किसी भी टारगेट पर पहुंचने के लिए ट्रैवल करता है. राइट. किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए जो ऑब्जेक्ट जिस रास्ते को सिलेक्ट करेगा, एज इट इज़ उस रास्ते की जो लंबाई होगी उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, बिना किसी दिमाग पर लोड लिए. हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना है. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है. इसका मतलब है कि डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही जाती है. यानी अगर आप उस रास्ते पर आपका कोई सामान गिर गया और पीछे रिवर्स गए तो उसे नेगेटिव नहीं काउंट किया जाएगा. नहीं नहीं नहीं, हम इतना पीछे चले गए, नहीं. इसको हमेशा प्लस में. अगर हम 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद 1 किलोमीटर वापस रिवर्स आए तो उसे 6 किलोमीटर माना जाएगा, ना कि 4 किलोमीटर. ओके. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. उसी तरह से अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके. डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. एक फिगर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा. अगर एक बच्चा दिख रहा है 5 किलोमीटर स्ट्रेट गया, रेड लाइन को फॉलो करें, उसके बाद 2 किलोमीटर और चला, तो डिस्टेंस क्या कहती है कि वो टोटल 7 किलोमीटर चला है. बट डिस्प्लेसमेंट कहता है कि उसकी दूरी, ये जो पिंक कलर का लाइन दिख रहा है ना, पिंक या पर्पल दोनों कह सकते हैं, इस लाइन को इसका डिस्प्लेसमेंट कहेगा, क्योंकि उसकी इनिशियल जो पोजीशन थी और जो फाइनल उसकी पोजीशन है, उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के इस बीच जो सबसे कम दूरी है वही उसका डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है. सेकेंड फिगर में आपको दिख रहा है पर्पल कलर की लाइन पर एक बच्चा पहले 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 5 किलोमीटर वापस रिटर्न हो गया. तो जब वो अपनी पुरानी जगह पर वापस पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया. ओके. डिस्प्लेसमेंट प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल, और 0 भी हो सकता है. इसे
लेंथ ही मानेंगे, बट ये लेंथ डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस देती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट मीटर होती है, किलोमीटर भी हो सकती है और सेंटीमीटर भी हो सकती है, बट कन्वीनियंट यूनिट मीटर ही है। अब बात आती है स्पीड पर। ओके, जब हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो स्पीड कहलाती है, यानी स्पीड को टाइम रेट पर चेंज जो हो रहा है डिस्टेंस, उसे कहा जाता है स्पीड। फॉर्मूला आता है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस इज डिस्टेंस, टाइम इज टी एंड v इज स्पीड। ओके, हियर ये सब चीज़ समझ में आ गई। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी, पर नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। ठीक है, किसी भी एक स्पीड का व्हीकल का उससे हम स्पीडोमीटर से नापते हैं। आपने देखा होगा स्पीडोमीटर, जो गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो वो फ्लक्चुएट होता है बार बार, एक तीर जैसा होता है। ओके, इसे हम किलोमीटर पर सेकंड में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी नाप सकते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट दोनों तरह से हो सकता है। मीटर पर सेकंड में इसका कन्वीनियंट मेजरमेंट होता है। बिल्कुल स्पीड की तरह ही एवरेज स्पीड भी होती है, बट एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है हमने एवरेज। एवरेज यानी बार बार परिस्थितियों को चेंज करने पर हमने क्या किया, उसकी स्पीड को मेज़र किया और फिर उसे उसका एवरेज निकाल लिया। आपने मैथमेटिक्स में पुरानी क्लासेस में ये एवरेज निकालना तो सीखा होगा, राइट। तो एवरेज को निकालने के लिए यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला अगर हमें याद करने के हिसाब से समझना है, तो हम जितनी भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उस डिस्टेंस को बार बार टुकड़ों में बांट कर क्या कर लेंगे, टोटल करेंगे। यानी मान लो पहले वो 5 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, यानी टोटल वो कितना चला, 10 किलोमीटर। शुरुआत के 5 किलोमीटर वो मान लो 1 घंटे में चला, राइट। फिर 2 किलोमीटर की बात आई तो मान लो उसने 30 मिनट में ही कवर कर लिया। फिर बात आई अगर 3 किलोमीटर की तो मालूम हुआ कि वो 40 मिनट में कवर किया। तो इस तरह से हम टोटल डिस्टेंस को और टाइम को एक साथ टोटल कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसी को हम एवरेज स्पीड कहेंगे, राइट। यूनिट वही है, स्केलर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, दोनों ही यूनिट कन्वीनियंट है, जैसा आप सूटेबल समझे। वैसे दोनों ही याद करना बहुत ईजी है, मीटर किलोमीटर, आर सेकेंड। ओके, तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आर। ओके, ये सभी चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी आपको हेल्प करेंगी, इसीलिए मैं इसकी बेसिक क्लास दोबारा रिपीट कर रही हूँ। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद भी कर लें, चाहे तो 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लें। ओके, अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ था, ठीक है, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ है। चीज़ें वही हैं, बस आपको ध्यान से देखकर समझने की ज़रूरत है। स्पीड को हमने कैसे डिफाइन किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दें, या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर हमने वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट को s से और टाइम को t से। फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। करेक्ट, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद वेलोसिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करता है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी चेंज इन 2 वे, या तो वो स्पीड की चेंज होने के साथ वेलोसिटी चेंज हो सकती है, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। यानी दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी चेंज होगी। करेक्ट, बात समझ गए। अच्छा, स्पीड चेंज होगी यानी वहाँ लीनियर की बात हो रही है। अगर सीधी सड़क पर चल रहे हैं और बार बार स्पीड को कम ज़्यादा करना पड़ रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। पर डायरेक्शन मतलब अगर कहीं मोड़ आ गया, टर्न करना पड़ा, पर स्पीड सेम है, तब भी वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। ओके, हम ये भी सीख गए हैं कि डिस्टेंस चेंज होगी तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड बार बार चेंज हो सकती है तो स्पीड के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, या डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी। यानी अगर वेलोसिटी में चेंज आया तब एक और फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है, राइट।
उसको नाम दिया हमने एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी के चेंज होने पर। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर दो वेलोसिटीज़ हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था ट्रेन का। ट्रेन अगर स्टेशन से चलना शुरू करती है तो पहले वो धीरे धीरे चलती है, बट बाद में जाके क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में। इस ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन टू टाइप्स का हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, ट्रेन अगर स्टेशन पर रुकी हुई थी पर वो धीरे धीरे चलना शुरू करती है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। पर नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, अगर आप सोचो आप स्टेशन पर किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आई थी तब तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, पर जैसे जैसे वो प्लेटफॉर्म के पास आने लगती है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी स्पीड का कम होना नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा हमें नेगेटिव मिलेगी। आपको मैंने पहले भी कहा था, एक चीज़ याद रखते चलो, बार बार कह रही हूँ, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, पर वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। पर वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो दोनों तीनों हो सकती है। और इसी तरह से एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, है एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है कब, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करता ही ना हो। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। ओके, इसका एग्जांपल बताऊं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई से, एक बॉल समझ लीजिए, उसको आपने अपनी छत से नीचे गिराया तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि वो फ्री फॉल करती है। ये आप ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स हैशटैग विद योर नेम, डोंट फॉरगेट इट। ओके, हैव अ नाइस टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू।